जय हिंद साथियों। और आज हमारा एक दमदार लेक्चर होने वाला है और निश्चित रूप से बोर्ड से यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरा मानना है कि यदि आप सो रहे हैं तो जग जाएं। और मैं मोटिवेट नहीं करने के लिए मैं आया हूँ, सीधे मैं क्लास लेने आया हूँ। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ, यदि आप एक दिन दो दिन खाना ना खाएं तो शरीर जो है कमज़ोर हो जाती है और उदासी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। तो उसी प्रकार से जो है पढ़ाई भी है। यदि आप पढ़ाई डेली आप करेंगे, डेली बात करें, चाहे 2 घंटा 3 घंटा पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो म्यूजिक वाले हों, चाहे वो ढोलक वाले हों, प्रैक्टिस हर क्षेत्र में जो है किसी भी आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो हम जो कहना ये चाहते हैं कि आप रेगुलरिटी ले आइए पढ़ाई में। तो मेरा मानना है कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप रेगुलर रहेंगे और रेगुलर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और मैं अपनी बातों को ऐसे इसी अंदाज से शुरू करना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि सफलता को पाना इतना आसान नहीं है और चलते हैं लोग लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं है। भरे पड़े हैं लोग इस जहान में जो सांस तो लेते हैं लेकिन उनमें भी जान नहीं है। और यदि करना है कुछ चमत्कार तो हौसलों को सूर्य की तरह चमकाना होगा, आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा और परिस्थितियां चाहे जैसे हो डट के मुकाबला करना होगा और रोने से कुछ नहीं होगा। चलिए एक जो है हम लोग जो है मेटल है नॉन मेटल ये चैप्टर है। मेटल ये क्लास आपका जो है क्लास ये 10th है, ठीक है। और 10th में जो चैप्टर है वो आपका है मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। यही आपका लेक्चर होने वाला है और इसको हमने बता दिया फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये सब सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। मैं आज जो है और जो है डिस्कस ये करना चाहते हैं कि इसके जो है अकरेंस के बारे में हम बताना चाहते हैं। तो अकरेंस ऑफ मेटल, तो हेडिंग डालेंगे अकरेंस, अकरेंस, अकरेंस AOCCURRENC, अकरेंस, अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल्स की अकरेंस जो है अकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है। तो मेटल्स की अकरेंस है, मेटल जो है किस कैसे अकरेंस होती है इनकी अर्थ क्रस्ट में, मतलब पृथ्वी के जो ठोस हिस्सा है उसके जो नीचे जो है दबे हुए हैं वो कैसे होते हैं। तो एक बात जान लीजिए, ये दो मतलब ऐसे फॉर्म में आपको मिलेंगे। एक होता है कंबाइंड फॉर्म, क्या होता है कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म के रूप में मिलेंगे हैं। और दूसरा होता है नेटिव फॉर्म, नेटिव, नेटिव फॉर्म होता है। नेटिव फॉर्म का मतलब होता है फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, फ्री स्टेट। तो जो मोर रिएक्टिव होते हैं, यदि मोर रिएक्टिव होंगे, मोर रिएक्टिव, तो जितने मोर रिएक्टिव होते हैं वो स्टूडेंट जो है कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। और यदि लेस रिएक्टिव होंगे तो वो आपके नेटिव मतलब होता है फ्री फॉर्म में या बहुत कम जो है रिएक्टिव के फॉर्म में मिलेंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे कौन कौन से जो है आपको मिलते हैं या कौन कौन से जो है जानना है, तो ज्यादा करके ये आपको एग्जांपल हम लिख ही दे रहे हैं। सोडियम है आपको अकेले नहीं मिलेगा, पोटेशियम नहीं मिलेगा, एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा, बासमर जिंक नहीं मिलेगा। ये सब जो है नेटिव फॉर्म में नहीं होते, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। और इनको आपको जो है इसको मेटलर्जी मतलब जो है मेटल से निकालना पड़ेगा। अगर लेस रिएक्टिव अगर बात करें तो आपका Ag है बासमर हो, Au है बासमर हो और Pt भी है। ये सब जो है बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं और ये जो है आप जो है फ्रीली जो है मतलब निकालेंगे। तो ये जो है आपका इस फॉर्म में पाया जाता है। दूसरी बात यहाँ आता है कि सबसे पहले तो ये तो अकरेंस हो गया, मेटल्स हो गया। आप पूरे यूनिवर्स में, संसार में बच्चों यहाँ देखिए, संसार में अगर आप देखेंगे यूनिवर्स में तो एक बात जान लीजिए, मेरे पास है क्या, मेरे पास मिनरल्स है। हेडिंग लगाइए मिनरल्स, मिनरल्स किसे कहते हैं, हेडिंग लगाइए मिनरल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत बार आई है, इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स पूछ लेता है एक लाइन में, मिनरल्स क्या है। तो एलिमेंट और कंपाउंड लिखो, एलिमेंट, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड which occur, which occur, which occur, 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 which occur
काम कर दो, अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, CRUST, अर्थ क्रस्ट। तो मिनरल्स देखिए क्या है, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो जो नेचर में, ये नेचर के अर्थ क्रस्ट में जो है पाए जाते हैं, जिस फॉर्म में जो है पाए जाते हैं वो आपके मिनरल्स होते हैं। ठीक है, बात समझिएगा। जैसे अर्थ क्रस्ट है, मतलब आप ये देखिए, हम ये बात बता दे रहे हैं, ये हमारी मान लो जो है ये आपका जो है अर्थ है, ठीक है, मान लेते हैं सपोज है, तो मान लीजिए ये एरिया है, तो ये जो पार्ट है अर्थ का जो क्रस्ट एरिया है, जो सॉलिड भाग है, इसी में कोई भी मेटल हमारा जो है वो चाहे कंपाउंड के फॉर्म में हो और चाहे वो फ्री हो, ठीक है, हो सकता है उसमें डस्ट हो सकते हैं, जो है राम जो है पीस ऑफ रॉक हो सकते हैं, पत्थर के टुकड़े भी हो सकते हैं, हो सकता है किले हो सकता है, मिट्टियां हो सकती हैं, अलग बात है, लेकिन इस फॉर्म में जो मिलेंगे उसको हम मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस फॉर्म में। बासमत मान लीजिए कोई, हम सपोज दैट जो है हड़प्पा की खुदाई जब हुई और उसके बाद जो है कोई जो है मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है बहुत पहले जो 2 साल अपना जीवन जो है जी कर जैसे भी गया, फिर हुआ क्या, कुछ पैसे वैसे कहीं ऐसे जमीन के नीचे उसका दब गया था, फिर बाद में कोई और जो है खुदाई हुई, फिर उसमें पैसा वो निकल गया, तो वो जो जिस मिट्टी में जिस अवस्था में पाया गया उसी को हम जनरली जो है मिनरल्स कहते हैं, हिंदी में खनिज बोलते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स है। अब हम कहते हैं ओर्स है, ओर्स आता है, ओर्स लगाइए हेडिंग ORES, ओर्स, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा गया है, ओर्स आप लिखेंगे ORES, ओर्स। लिख लिए? तो इसमें लिखिएगा द मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल, द मिनरल्स from which metal can be extracted, can be, मैं लिख रहा हूं, can be extracted मतलब निकालना, can be extracted profitably, अंडरलाइन कर दीजिएगा, प्रॉफिटेबली, ठीक है, कन्वीनियंट या जो है कन्वीनियंटली आर्कार्ड ओर। अब आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि जो है सर क्या आप लिख दिए, जरा बताइए, जो है बहुत सारा चीज है, वर्ड पे ना जाइए, अंडरलाइन प्रॉफिटेबली जो है कन्वीनियंटली में जो है अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसका मतलब होता है कि असुविधा, हिंदी में कहते हैं द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, मतलब हमें ये कहना चाहते हैं जो भी मिनरल है उस मिनरल्स को जो है हमें क्या करना है, कंसंट्रेटेड ओर मिलाना है, मतलब उसमें साफ सफाई करवाना है, जो गंदगी है निकालना है, निकाल ले, लेकिन निकालने के बाद जब हम उसको जो है प्योरीफाइड कर ले, इम्प्योरिटी को हटा दें, तो वह जो है प्रॉफिटेबली हो। ऐसा नहीं है कि हम खर्च तो कर दिए और जब बेचने लगे तो हमारे लिए वो नुकसान हो, तो ऐसे हम मिनरल्स को जो है फिर नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, अर्थ में ही दबा रहेगा। ठीक है, या हम यूजलेस हमारे लिए हो जाए। भाई हम क्या कह रहे हैं, मिनरल्स है, मिट्टियां लगी हैं, इम्प्योरिटीज है, उसको खूब जो है केमिकली हमने जो है फिजिकली केमिकली जो है हमने क्या किया, ले आया, पता लगे, हम ऐसे जनरल बात बता रहे हैं, हम कह रहे हैं गेहूं ही है। अब गेहूं ऐसा आपने जो है खेती बाड़ी अच्छा नहीं की, उसके बाद थ्रेसर लगा, उसकी दवाई होने के बाद गेहूं में जो है पता लगा पैसा इतना जो है लग गया खेती उती करने में कि उसको जब दाना ले आए और उतना ही दाम नहीं लग रहा है, पैसा ऊपर से लग रहा है, तो हम क्यों ऐसे खेती करेंगे, इसमें हमारा लॉस होगा। तो सेम इसी प्रकार से है, मिनरल्स जो है ओर्स में तभी बनेंगे जब वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, ठीक है, और कन्वीनियंटली मतलब जो है असुविधा ना हो, मतलब सुविधाजनक हो मेरे लिए, वो सुविधाजनक हो, ठीक है, आर्कार्ड ओर जो है ओर कहलाएंगे। इसलिए नोट में कहा गया है, बार बार ये कहा गया है, ठीक है,
ऑल ओर्स, ठीक है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी ओर्स मिनरल्स, सभी ओर्स जो है, ठीक है, मिनरल्स तो होंगे लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होंगे। बात समझ रहे हो? हम ये कह रहे हैं, अरे भाई हम कह रहे हैं सभी जो ओर्स हैं वो मिनरल्स कभी ना कभी रहे होंगे, तो वो तो मिनरल्स रहेंगे ही, लेकिन कहीं सभी मिनरल्स और हो जाए, ये बात सही नहीं। इसलिए क्योंकि वो जरूरी नहीं कि हमारे लिए प्रॉफिट ही हो, वो हमारे लिए इनकम, वो हमारे लिए जो है दे ही दे, इनकम जो है, इनकम के दृश्य जो है हम लाभदायक हो, पासमर हो, हमको प्रॉफिट ना दे, तो ऐसे के लिए हम उसको एक्सट्रैक्टेड नहीं करेंगे। सवाल इस बात का है। तो ये बात अगर नहीं लिखी हो तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, इसको भी लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। और अगर स्टूडेंट मैं इसकी बात करूं जो आप मतलब देख रहे हैं कि ओर्स जो है, तो हम ये कह सकते हैं अगर रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा जो ये एरिया देख रहे हैं, इसे मैंने बता दिया, ये अर्थ मान समझ लेते हैं। तो ये जो एरिया है, ये एरिया इसको ओर कहेंगे, और मतलब फीलिंग के लिए, और ये जो एरिया है ये आपका मिनरल्स है, मान सकते हैं मिनरल्स, ठीक है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम ऐसे दर्शा दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखाना चाहता हूँ, नोट करके लिख दीजिए, नोट करके लिखिए, पहला नोट लगाइए जो है, ठीक है। मोस्ट जो है ऐसे लिखिएगा जो है, मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इनर्ट क्रस्ट, नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, ये होता है 46.2%। अब सुनो, हम बहुत बड़ी बात मैं बोल दिया हूँ, ये मैं कह रहा हूँ बेटा, यहाँ देखिए ये लाइन है, मैं ये कह रहा हूँ मोस्ट एबंडेंट में, एबंडेंट मतलब जो पाया जाएगा, अकरेंस की बात करें नॉन मेटल में, तो अर्थ क्रस्ट में नॉन मेटल में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ये आप पृथ्वी के जो है जितने नीचे आप जाएंगे तो आप जानेंगे, देखो एटीएम में एटमॉस्फेयर में कम है, 21% है ऑक्सीजन, लेकिन देखो धरती के नीचे जो हमारा है वो आप जितना जो है जाएंगे 46.2% है। इसलिए जो है अर्थवर्म, केचुए हैं, छोटे छोटे जीव जो है वो खुदाई करते हैं, मिलते रहते हैं, आखिरकार वो कहाँ चले। इसी प्रकार से फ्रॉग आप देखिए, बारिश होती है तो ये लोग जो है निकल आते हैं, फिर वो आवाज देने लगते हैं, कहाँ ये सब छुपे हैं उसी में, उनको ऑक्सीजन मिल रहा है, पास में तो वो होता है। सेकेंड अगर मोस्ट में अगर हम देखें, सेकेंड अगर बात करें तो मोस्ट एबंडेंट, लिखो मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम है, और बेटा 8.2% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 8.2% एल्यूमिनियम। बात समझिएगा, एल्यूमिनियम बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। अभी आप देखिए उसमें जो है ये जो समरसीबल है, जो मोटर है उसमें लगे रहते हैं, ठीक है, और पंखे में भी लगे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर में तो ज्यादा लगा रहता है, लेकिन ये बहुत महंगा आता है, ठीक है। कॉपर ऊपर सस्ता है, ठीक है, तो लेकिन नेचर में इसकी भी अकरन बहुत ज्यादा है। जो भी देश इस पे जो है खूब काम करता है, देखिए वो कितना जो है लाभदायक होता है, ठीक है। वो जो है हर जो है देश के लिए जो है भाई बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीजें जो है टिकी हुई हैं इसी वायर पे है। और अगर मैं एक बात और कहूँ कि थर्ड में जो है, कैमरे तो दिख रहा है, मोस्ट जो है, मोस्ट एबंडेंट एबंडेंट सेकंड मेटल, ये सेकंड मेटल है इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ
करस्ट। अर्थ करस्ट में सेकंड जो है मेटल जो है वो आयरन है। क्या है बेटा? आयरन। आयरन पाया जाता है। ये जो है बेटा जो है 6.2 कितना पाया जाता है? नहीं नहीं मैं गलत लिख दिया, 5.6 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 5.6% पाया जाता है आयरन। ठीक है, लेकिन आयरन अकेले नहीं पाया जाएगा, Fe अकेले नहीं रहेगा बेटा, Fe किसी के साथ रहेगा, किसी के साथ रहेगा, वो बताएंगे, कंबाइंड फॉर्म में होता है। तो पहले इसको आप लिख लीजिए और फिर मैं जो है अब आपको कुछ और टाइप्स में बताता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको हमने जो बता दिया है उसके बाद एक हेडिंग आपको जो है लिखना है, टाइप्स ऑफ कोर। ये इम्पॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कोर। एक्चुअली क्या है, एनसीईआरटी इसको तो लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको लिख रहा हूँ क्योंकि ये काम आएगा आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोर। और यहाँ आप जो है लिखेंगे जो है यहाँ आप जो लिखेंगे ये लिखेंगे जो है नेम ऑफ कोर। नेम ऑफ कोर नहीं पाएंगे आप, एनसीईआरटी में नहीं है। नेम ऑफ कोर, नेम ऑफ ओर्स। ठीक है, ओर्स का नेम हो गया। और ये कंपोजिशन आप लिखना है, क्या लिखना है? COMPOSITON, कंपोजिशन। OR फार्मूला, फार्मूला। ठीक है, ये आप लिखिए। चलो ऐसे बना लीजिए, बना लीजिए। पहले हमें ऑक्साइड लिखना चाहते हैं। कोर का नाम क्या लिखना चाहते हैं? ऑक्साइड। ऑक्साइड वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन हो। क्या हो? ऐसा कोई मेटल हो जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन हो। तो सबसे पहले हम हेमेटाइट लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? हेमेटाइट। तो ये हेमेटाइट, हेमे HAE, हेमे, हेमेटाइट, हेमेटाइट। ये लिखो HAMETITE, हेमेटाइट, हेमेटाइट। ठीक है, इसका फार्मूला होता है Fe2O3, ये फार्मूला होता है, इसको रटना पड़ेगा बेटा। अब जान लो इसमें आयरन है, देखो लोहा है, लेकिन लोहे के साथ क्या है? ऑक्सीजन। अब इसको रिमूव करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप आए कि सर हटिए जो है व्हाइट बोर्ड से इसे हम हटा देंगे, हट जाएगा। जो मतलब मिनरल से ओर से तैयार किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस अभी है, और काफी लंबा इसमें फर्नेस भट्टियां लगती हैं, बड़ी बड़ी भट्टियां लगती हैं, वर्कर काम करते हैं। ठीक है, खूब टेम्परेचर देना पड़ता है, इतना आसान प्रोसेस नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है जो है भाई। लोहा सरिया जो है आ रहा है, तमाम ब्रिज बन रहे हैं, ठीक है, पिलर जो है खड़े हो रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? ऐसे आ रहे हैं। तो अब दूसरा अगर इसमें देखें तो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। और ये होता है Fe3O4, इसका फार्मूला मैग्नेटाइट। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद नहीं बंद न करिएगा। बॉक्साइट, 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 BAUXIT, बॉक्साइट, बॉक्साइट। इसका सूत्र होता है Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट। कोरंडम, 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 कोरंडम। इसका सूत्र होता है Al2O3। इसको एल्यूमिना भी कहते हैं। ठीक है, एल्यूमिना भी कहते हैं, कोरंडम को एल्यूमिना भी कहते हैं। और होता है जिंकेट, एक है जिंकेट। क्या है? जिंकेट, जिंकेट। ठीक है, ये होता है जेडेनो, जिंकेट, जेडेनो। ठीक है, अब मैं ये क्या देखो यही लिखा है। अब आपको ऐसे ऑक्साइड जिनमें ऑक्सीजन हो, में देखो मेटल के साथ क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। अब अगर जो है इस ऑक्सीजन को आप निकाल देंगे तो जिंक मेटल पा जाएंगे, इस ऑक्सीजन को निकाल देंगे एल्यूमिनियम पा जाएंगे। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो ये पा जाएंगे। लेकिन ये सब इजी बहुत प्रोसेस नहीं है। अरे हार्ड भी नहीं है, कोई दुनिया में कहाँ हार्ड है या इम्पॉसिबल है या टफ है, ये सब वर्ड नहीं। अगर होता तो फिर भाई मोबाइल क्यों आ जाती? बात समझ रहे हो? स्पेस पे लोग कैसे चले जाते, ठीक है, मून पे कैसे पहुंच जाते, जो है कैसे नीचे जो है समुद्र में जो है लोग जा रहे हैं। ठीक है,
तो कहने का मतलब हमें जो देखो लड़कियां बहुत सारे जहाज भी चला रही हैं, कुछ लोग साइकिल भी नहीं चला पा रहे हैं, उनके लिए वही असंभव हो गया। तो बस वो जानते हो क्या, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, जान गए तो मनोरंजन है। अब कुछ लोग तो हमने ये भी देखा, हारमोनियम आप देखिए बहुत बढ़िया जो है रंगीन जो है बिना हाथ धरे जो है ऐसे जो है रख दीजिए बढ़िया से। भाई यूट्यूब पे देख रहा हूँ अच्छे अच्छे लोग बढ़िया ढोलक सब कुछ बजा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुझे लगता है मैं सीखने का प्रयास करता हूँ, ऐसे लगता है मैं सीख ही नहीं पाऊंगा, और जो सीख रहे हैं उनको ये लगता है यार इससे ज्यादा इजी कोई चीज है ही नहीं। तो लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस किया, क्या किया, पहले इसको नोट कर लीजिए बेटा। जो है अब आपको जो है ऑक्साइड के बाद एक और आएगा कार्बोनेट। क्या होगा? कार्बोनेट। ऐसे जो है ओर्स जिसमें कार्बोनेट होगा, क्या होगा? कार्बोनेट होगा। तो इसमें कार्बोनेट वाले में जो है पहले है मैग्नेसाइट। क्या है? मैग्नेसाइट। 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 तो मैग्नेसाइट का जो है फार्मूला होता है MgCO3, मैग्नेसाइट। और एक होता है जो है लाइमस्टोन। क्या होता है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। तो स्टूडेंट इसका होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं, ठीक है ना। चाक जिससे लिखते हैं वो लाइमस्टोन है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, नोट करो। अब मैं आपको जो है कुछ और कोर्स में हमको सल्फाइड, एक नाम है सल्फाइड। सल्फाइड में लिख रहा हूं SULPHIDE, सल्फाइड, ये और है। तो सल्फाइड में एक है सीनेबार। सीनेबार, सीनेबार डबल N रहेगा, BAR, सीनेबार। तो सीनेबार का होता है HGS, ठीक है। अरे जो सिंदूर लगाते हैं लोग, महिलाएं जो लगाती हैं या पुरुष जो है तो नहीं लगाते हैं, लेकिन ये है कि एक जो है टीका जब लगाते हैं, ठीक है, पूजा वूजा करने के लिए, वो सब जो है HGS का ही रहता है। सल्फाइड हो तो सीनेबार है, और इसमें मरकरी का जो है आपको करना होगा, सल्फर को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो है जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, जो है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, जिंक जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, BLEND, जिंक ब्लेंड, इसको कहते हैं जिंक ब्लेंड का ZNS, ZNS, जिंक ब्लेंड ZNS, ठीक है। और बेटा जो है एक और है जो है आयरन जो है, या कापर पायराइट, कापर पायराइट, कापर कापर पायराइट, कापर पायराइट, CuFeS2, CuFeS2, कापर पायराइट, नोट कर लीजिए, कापर पायराइट। फिर कापर ग्लांस, कापर ग्लांस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके कोर्स में है, ठीक है। और ये कापर ग्लांस का जो फार्मूला होता है, तो ये बेटा होता है CuS, CuS, कापर ग्लांस, CuS नहीं Cu2S होगा, क्षमा चाहता हूँ, Cu2S होगा, कापर ग्लास, ठीक है। तो कुछ जो है आपके जो है जैसे सीनेबार है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है, ये सब अभी यूज करेंगे हम, ये सब होंगे, ठीक है। तो ये है। अब इनसे क्या जो है चीजें, अब क्या मतलब है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो ओर्स आपने देखा है, इसी ओर का जो है हम इसी ओर से मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो आपके कोर्स में दिया गया है। तो मेटल के एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक चीज आपको जो जानना पड़ेगा, सबसे पहले मेटलर्जी जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? मेटलर्जी। तो हेडिंग लगाएंगे मेटलर्जी में, मेटलर्जी, 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 ये मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, सुन लो बेटा इसको, ये क्या है सुन ले मेरी बात। मेटलर्जी मतलब जो है किसी भी जो है जो ओर्स है, बस में कंसंट्रेटेड जो ओर है, उस ओर से मेटल को ऑब्टेन कर लेना, मतलब मेटल को साफ सुथरा आपको मिल जाना चाहिए, चाहे जैसे जो है जिस जो है सिस्टम से आप गुजरेंगे, जो जो स्टेप यूज करेंगे, बस में वो होते हुए आपको मेटल ऑब्टेन करना है।
तो मेटल ऑब्टेन करना जो है मेटल ऑक्साइड से, बात समझ रहे हो, या ओर से, क्या कहलाता है? मेटलर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटलर्जी। तो लिखेंगे, लिखे हुए इसमें देखो, द प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, द प्रोसेस extraction of metal in pure form, from its ore called metallurgy. अब इसको भी सुन लीजिए क्या है। हम एक प्रोसेस अपनाएंगे, एक्सट्रैक्शन मतलब होता है निकालना, मेटल इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में जो है उसके ओर से जो है मेटल को ऑब्टेन कर लेना है। जैसे हमको गेहूं जो है ले आना है शुद्ध, तो ऐसा तो है नहीं कि हम दवाई किए और उसको जो है तुरंत जो है हम गेहूं जो है अपने घर जो है, अब उसमें गंदगी है, मिट्टियां हैं, धूल के कण हैं, बासमर हो, और उसके बाद जो है कुछ जो है उसके तने उने होंगे सूखे, बासमर हो गेहूं के, तो वो सब आ जाएंगे जो है। तो हमें ये करना है कि सिर्फ जो है प्योर फॉर्म में इम्प्योरिटी ना हो, गेहूं ही हमारे पास आ जाए, और फिर उसको चक्की पे ले जाने के लिए काम करें। तो ये प्रोसेस तो कितने स्टेप से गुजरेगा आपको मालूम है, क्योंकि हमारे दिनचर्या में हो रही है। तो लेकिन यहाँ मेटल को करना है, अब यहाँ मेटल को करना है, तो द प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओर, मेटल इन प्योर फॉर्म, ये फॉर्म जो है मेटल इन प्योर फॉर्म लिखना है, फॉर्म इन प्योर फॉर्म, ठीक है, ओके बेटा, फ्रॉम इट्स ओर कार्ड मेटलर्जी, ठीक है बेटा। अब मेटलर्जी तो हो गई, अब जान गए। अब आपको ये जानना है कि मेटलर्जी तो करने के पहले, सबसे पहले और भी जानना होगा, और ये जानना होगा कि एक स्टेप में आपको गैंग जानना होगा। क्या? गैंग। तो हेडिंग लगाएंगे गैंग, GANG, गैंग, गैंग और मैट्रिक्स, इसे जो है कुछ राइटर को तो गैंग जो है पसंद था, कुछ लोग को गैंग पसंद नहीं था, तो बाद में इसका ऐसा है कि बच्चे गैंग बना लेंगे और टीचर को ही मार देंगे, ठीक है। आजकल प्रक्रिया तो नहीं, सब बहुत सारे बच्चे अच्छे भी हैं, ऐसा होता तो बहुत सारे टीचर खत्म हो जाते थे इससे, ठीक है, ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं नो डाउट। टीचर जो है अगर भाई गलत काम कर रहे हैं तो, लेकिन ये है कि क्षमा की भूमिका होनी चाहिए हर बच्चे के, लेकिन वो बच्चे के जो है परिवेश या वातावरण, माँ बाप जो है कैसे है, डिपेंड ये भी करता है, ठीक है। लेकिन आज जो है सोशल मीडिया हो गया है और बच्चे के पास मोबाइल हो गया है, तो दादा चाचा नानी का जो है, जो और परिवार के उनके साथ बैठ ही नहीं रहे हैं, तो संस्कार जो है भूल ही गए। तो वही कहानियाँ, मतलब क्या है, मेरे पास एक शब्द है, मैंने उसको लिखा भी था और वो शायरी मैं आपको सुना ही देता हूँ कि अच्छे अमल हमारे घरों से निकल गए और दुनिया के सारे आए हुनर में बदल गए। कभी कभी जो है स्वेटर वेटर जो है आदमी टाइम पास करता था तो हाथ से ही जो है बना लेता था, बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन में। और उसके बाद जानते हो जो ये रोटियां रखने वाले जो है, जो हाथ की लगी रोटियां होती हैं चूल्हे में खा लेता था, बड़ा तंदुरुस्त हो जाता था, ठीक है। आज ब्रेड से किसी काम ही नहीं चल रहा है, ऐसे ले आओ, चाय इतनी गर्म रहेगी, ऊपर तक आएगा नहीं, ब्रेड नीचे गिरेगा, और जब तक गिरेगा नहीं बड़े आदमी हुए नहीं है, उसको आपको गिराना है, गिरा के खाना है। और ऐसा करते भी नहीं तो आपको पिछड़े लोग समझ लेते हैं, ठीक है। हम सबकी बात नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग अच्छे भी भोजन कर रहे हैं, आलती पलती मार के जो है कर रहे हैं, कुछ लोग तो उड़ के खा रहे हैं बफर सिस्टम में, जहाज की तरह, बस समझ। तो बीमारियां और हॉस्पिटल जितना भी खोलेंगे, तो अब आप कहोगे सब साइंस की गलती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, विज्ञान ने ये कहा कि ऐसा है कि मैं आपको बंदूक दे दिया हूँ, रात बिरात आदमी करते हैं, सुरक्षा कर लीजिए, लेकिन आप उसे डाका डालने लगे, तो साइंस की क्या गलती है। मोबाइल आपको दे दिए, चलो ठीक है, कुछ उसका एप्लीकेशन कर लो, ये सारी चीजें कर लो, अब रात भर उसमें फ्री फायर पबजी गेम खेल रहे हो, खचा खच मचाए हो, चार लोग और बैठे हो पूरी तरह से, तो क्या होगा। जो है रील जो है पूरा भारत रील देख रहा है, पढ़े लिखे लोग रील को देख रहे हैं, अनपढ़ लोग जो है जो स्कूल नहीं गए, नहीं बोलने
तरीके रील बनाने पड़े हैं, मस्त है। ये सब कहानियां हैं, लेकिन क्या किया जाए, इसी जो है सबके साथ चलना है। किसी समय दादा चाची चाचा सब मना करते थे मोबाइल ना उपयोग करो, आज दादा भी सिखाती हैं, वो भी रील देख रहे, लाइक डिसलाइक कर रहे हैं। क्या जमाना बदल गया है, ठीक है। तो गैंग क्या है, गैंग का मतलब वो गैंग नहीं, ठीक है, जो गैंग हम लोग सोच रहे हैं। यहाँ गैंग का मतलब क्या है, जो हमारे ओर्स है, उस ओर्स में जो इम्प्योरिटीज है, जो इम्प्योरिटीज मतलब पड़ी हुई, उन्हीं इम्प्योरिटीज को हम गैंग कह रहे हैं। जैसे जो है भाई ओर्स है, ओर्स में अगर अर्थ के नीचे है तो हो सकता है उसमें जो है पीस, रॉक पीस हो सकते हैं, चट्टाने जो है थोड़े छोटे टुकड़े हो सकते हैं, किले हो सकता है, मतलब मिट्टियां हो सकती हैं, बासमत सैंड हो सकता है, बालू हो सकता है। तो और ये जो इम्प्योरिटीज उस ओर्स के साथ लगी हुई है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गैंग। और कुछ राइटर जो है गैंग शब्द नहीं अच्छा लगा तो क्या बोल दिए, मैट्रिक्स बोल दिए। तो मैट्रिक्स बड़ा अच्छा लग रहा है। गैंग जो है, अरे सर पहली बार सुने गैंग, मैं तो घबरा गया, गैंग क्या आ गया, ठीक है, होता है। चलिए ठीक, लिख लीजिए जो है, लिखो सम इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट, सम इम्प्योरिटीज are present in the ores are called gang की स्पेलिंग देख लीजिए बेटा, GANGUE है गैंग, ठीक है, ये स्पेलिंग लिखी है, ये स्पेलिंग लिखी गई है, ठीक है, हो गया। सुनो, अब गैंग कहलाता है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखेंगे गैंग में क्या क्या चीज होती हैं, तो एग्जांपल बेटा ये है, गैंग के अंदर इम्प्योरिटीज होंगी, तो केले हो सकता है, क्या हो सकता है, CLAY केले। और क्या हो सकते हैं, रॉक पीस हो सकता है, रॉक पीस ROCK, रॉक PIEC पीस, रॉक पीस हो जाएगा। और उसके बाद सैंड। ये सारी चीजें अगर जो है किसी और के साथ मिली हुई है तो ये इम्प्योरिटीज हैं, और इन्हीं इम्प्योरिटीज को हम क्या कहते हैं, गैंग। इसको आपको निकालना होगा, ठीक है। एक बात और है, NCERT में ही लिखी गई है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। एक हेडिंग आती है